अब बात करेंगे रीवा की, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के बाद मारपीट हो गई। बैकुंठपुर नगर के वार्ड नंबर 7 का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मामूली सी बहस के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। बीच बचाव कराने गए पत्रकार को भी पीट दिया गया। देखिए जिस तरह से यह मामला सामने आया, बीच सड़क पर जो पिटाई हो रही थी, दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। अब इस पूरी घटना में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 7 का यह मामला है। मामूली बहस के बाद अचानक से दो पक्षों में विवाद ज्यादा बढ़ गया और जब बीच बचाव करने के लिए, समझाने के लिए, इस झगड़े को रोकने के लिए एक पत्रकार जाते हैं तो उन पर भी, उनके साथ भी मारपीट होती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई है रीवा से। मारपीट की घटना रीवा से सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि दो पक्षों में अचानक से किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और यही कहासुनी बढ़ जाती है, जिसके बाद विवाद होता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे पर मारपीट करते हुए ये तमाम लोग नजर आते हैं। तो देखिए, पास ही खड़े पत्रकार ने समझाने का प्रयास किया तो उन पर भी अटैक कर दिया, उनके साथ भी पिटाई हो गई। पूरी घटना रीवा से सामने आई है। और बात करेंगे अब धार की। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहां से सामने आई है। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस ही नहीं मिली। 1 घंटे तड़पने के बाद घायल की, जिसके बाद जान चली गई। निजी वाहन से शव पहुंचाया गया अस्पताल। बस ने दरअसल टक्कर मारी थी। मृतक की बच्ची की ओर से यह कहा गया है, ये जानकारी दी है हादसे को लेकर, और यह भी बताया कि देखिए एम्बुलेंस ही समय पर नहीं मिल पाई। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही धार से सामने आई है। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस ही नहीं मिली। 1 घंटे तड़पता रहा। सोचिए आप, अगर समय पर ये एम्बुलेंस पहुंच जाती, अगर समय पर इलाज हो जाता तो शायद बच सकता था शख्स। लेकिन एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही, और सिस्टम की लापरवाही ने एक की जान ले ली। धार की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। अब परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यही है कि आखिरकार जमीन पर स्वास्थ्य विभाग के जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उसके अनुरूप तस्वीरें सामने क्यों नहीं आती हैं। एक परिवार का देखिए आप, जिस तरह से रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सवाल कई है इस घटना को लेकर। धार की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिली। 1 घंटे तड़पता रहा और तड़पने के बाद घायल की जान चली गई। निजी वाहन से जिसके बाद शव को अस्पताल पहुंचाया जाता है। दरअसल आपको बता दें, एक बस ने टक्कर मारी थी। टक्कर लगने के बाद घायल हो गया था और इसी दौरान एम्बुलेंस नहीं मिली। अब मृतक की बच्ची ने रो रो कर यह पूरी जानकारी दी है। मेरे पापा। कितनी उम्र होगी? ये 40 साल। क्या नाम है? गंगा नाम। इनके साथ में और कौन थे? मैं बहन। उनकी क्या उम्र होगी? की होगी 10-15। 10-15। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? ये आलोर। मौके पर आ गई थी 108 और ये नहीं आए। कितनी देर बाद आई? 1 घंटे बाद तक नहीं आए। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस तो आई नहीं। आई नहीं? एम्बुलेंस भी नहीं आई ना। 112 में लगा, फोन ही नहीं लगा। अभी हाल ही में 12:30 बजे के लगभग पूजा पिता गंगाराम, जो कि सोरपुर की निवासी है, वो एक्सीडेंट में घायल उपरांत लाए हैं। एवं उसके पिताजी जो है गंगाराम जी पिता नानकिया 48 साल, जो कि सोरपुर की निवासी है, उनका शायद एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उन्हें पीएम रूम में पहुंचाया गया है। अभी हमारे द्वारा उनका पीएम कराया जाएगा। बेटी जो है वो नॉर्मल है, उसे कुछ चोटें आई है। चोटें आने के उपरांत उसे यहाँ पे एडमिट किया गया है एवं उसका इलाज चल रहा है। तो देखिए, 1 घंटे की देरी और जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निजी वाहन करके आप देख सकते हैं, तमाम लोगों को निजी वाहन किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तब जाकर अस्पताल शव को पहुंचाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल लेकिन यही है कि आखिरकार एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं मिली। शायद अगर एम्बुलेंस समय पर मिल जाती इस परिवार को तो शायद ये तस्वीरें सामने ना आती। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तड़प तड़प कर मौत हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है धार में। तो वहीं इंदौर में आपको बता दें, एमवाई अस्पताल जो कि लगातार चर्चा में है अपनी लापरवाहियों को लेकर। एमवाई अस्पताल में एक बार फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई। नर्स की लापरवाही के चलते मासूम का अंगूठा कट गया। 1.5 महीने के मासूम का अंगूठा कट गया। दरअसल आपको बता दें, टेप काटने के दौरान बच्चे का अंगूठा कट गया। सोचिए आप किस तरह की ये लापरवाही सामने आ रही है।
और ये पूरा मामला है इंदौर के जाने वाले अस्पताल से, और इस अस्पताल से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ अब नाराजगी भी जताई है। अस्पताल प्रशासन ने नर्स को हालांकि सस्पेंड भी कर दिया है। प्रथम दृष्टया लग रहा लापरवाही दिख रही थी, उसके तहत शीघ्र ही कल ही हमने घटना के 24 घंटे के अंतर्गत ही हमने वो नर्स जिससे वो गलती हुई थी उसको सस्पेंड किया और विभागीय जांच हेतु आज जैसे कमेटी रिपोर्ट देगी तो आरोप पत्र जारी करके विभागीय जांच शुरू करेंगे। तो ये कड़ी कार्रवाई की है। 3 जो सीनियर नर्सेज हैं जो इंचार्ज हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके अंडर में आता है पूरा और वो कंट्रोल करती हैं व्यवस्थाओं को। जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जूनियर नर्सेस हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो उनकी भी एक माह की सैलरी रोकी गई है। तो ये है हमारा हेल्थ सिस्टम। देखिए, एक के बाद एक बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। इंदौर की ही अगर बात की जाए तो भागीरथपुरा में दूषित जल से मौत का मामला लगातार सामने आ रहे हैं ये मामले, और ऐसे में अब अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन पहुंचे हैं भागीरथपुरा इलाके में। पानी की टंकी का निरीक्षण उन्होंने किया, जो यहां पर टंकियां बनी हुई हैं उसका निरीक्षण किया, उसकी जानकारी जुटाई। तो आपको जानकारी दे दे, डिस्पेंसरी और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का भी उन्होंने जायजा लिया है। अपर मुख्य सचिव के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो देखिए, दूषित पानी जिस तरह से लोगों की जान ले गया, और इस पूरी घटना के बाद अब सबक लिया जा रहा है। अब बैठकों का दौर चल रहा है, अधिकारियों का जाना अब देखा जा रहा है। उस इलाके में अधिकारी पहुंच रहे हैं, जानकारी अब जुटा रहे हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। लेकिन इससे पहले किसी की भी नींद नहीं खुली थी। जब इंदौर में 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तब जाकर इस घटना से सबक लिया गया। चलिए, हमारे साथ इस वक्त तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, बताइए जरा क्या कुछ हो रहा है भागीरथपुरा में इस समय? अपर मुख्य सचिव पहुंचे हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए भागीरथपुरा में अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मुंडलोई और कलेक्टर शिवम वर्मा पहुंचे थे। और वहां पर जो डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में जितने भी तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं और वही पास में बनी हुई पानी की टंकी का निरीक्षण किया है। और वहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो जो लीकेज पॉइंट था, लीकेज पॉइंट के बारे में जाना, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर लीकेज पॉइंट मिला था पानी की टंकी के पास जो मेन पाइपलाइन है, और इसी के साथ ओवरहेड टैंक में जो लीकेज है उसकी भी जानकारी ली है। और इसी के साथ मरीजों की भी स्थिति जानी और पाइपलाइन कार्य का निरीक्षण भी किया गया है। हालांकि सवाल ये है कि इतने लंबे समय से वहां के जो क्षेत्र के रहवासी है वो शिकायत कर रहे थे, तब भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर जैसे कई लोग बीमार हुए, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद कार्रवाई की गई है। कल भी उन लोगों ने एक मीटिंग की थी और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भागीरथपुरा में जो मामले हुए हैं उसमें अब नगर निगम के जोन बांटे जाएंगे। यानी 6000 परिवार रहते हैं वहां पर। अब उस जोन को 25 क्षेत्र में बांटा जाएगा और हर जोन का एक प्रभारी नगर निगम से बनाया जाएगा। और पूरे शहर की जो वाटर सप्लाई है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। और कंप्यूटराइज वाटर एनालाइजर लगाने पर के विचार पर भी चर्चा हुई, जिसको रियल टाइम वाटर क्वालिटी बताएगा। हालांकि जैसे कि आप भी बोल रही थी, सवाल वही है कि पहले अधिकारी क्यों नहीं जागे। पहले जब रहवासी शिकायत कर रहे थे, अभी अगर शिकायत का निदान हो जाता तो आज ये स्थिति निर्भर इंदौर में नहीं बनती थी। बिल्कुल, यहाँ पर जो लंबे समय से शिकायतें की थी, सालों से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि उनके इलाके में कोई आए, यही उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जब मौत के आंकड़े सामने आए तो सारे अधिकारी अब पहुंच रहे हैं बारी बारी से। तनुश्री, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन अब आप ये भी बताइए, जो भागीरथपुरा इलाके के लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी लोग हैं, क्या अभी भी किसी भी तरह की शिकायतें यहाँ से सामने आ रही हैं पानी को लेकर? अब जिस तरह की जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही है उसको लेकर यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, जो क्षेत्र के रहवासी है उनमें सबसे पहले तो आक्रोश है, काफी ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि उन्होंने पहले जब शिकायत की थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की। अब उनके जो परिजन है, उनके परिचित है या उनके क्षेत्र में रहने वाले जो उनके पड़ोसी है, उनकी मौत हो गई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अब क्षेत्र के रहवासियों में थोड़ा सुकून है, थोड़ी शांति है, क्योंकि अब जो वहाँ पे कार्य है, सुधार कार्य है, उसमें तेजी देखने को मिल रही है। पाइपलाइन बदले जा रहे हैं, जो लीकेज है उसको सुधारा जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नर्मदा की पाइपलाइन में दूषित पानी मिला था, वही दूषित पानी का सैंपल जब बोरिंग का किया गया तो उसमें भी बैक्टीरियल की मौजूदगी मिली है।
तो लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों में ये गुस्सा है कि कई लंबे समय से, काफी महीनों से शिकायत थी पर जी। कोई कार्रवाई नहीं की गई, जी। पर अब काम किया जा रहा है और काफी तेजी से किया जा रहा है। बिल्कुल, देर से ही सही, अब जाग चुके हैं अधिकारी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे सिटी सेंटर में धार की, जहां बैंकिंग भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसका खुलासा भी हो चुका है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति से दरअसल मुख्य परीक्षा दिलवाई गई थी। 6 से 8 लाख रुपए में फर्जीवाड़ा करवाया जा रहा था। देखिए, हालांकि इसका खुलासा अब हो चुका है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बैंकिंग भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला आपको बता रहे हैं। धार से ये पूरी खबर सामने आ रही है। बैंकिंग भर्ती परीक्षा, देखिए, एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि अब इसका खुलासा हो चुका है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर, आप पहला ये वीडियो देख सकते हैं, फुटेज, जिस तरह से जांच पड़ताल पुलिस की ओर से हुई। और दूसरी तस्वीर में ये 2 वही आरोपी आपके सामने हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम सामने आया, जिसके बाद अब जांच पड़ताल हो चुकी है और इसका खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है, जिस तरह से परीक्षा में ये फर्जीवाड़ा हुआ था। देखिए, एक मैटर इसमें आया था जिसमें बैंक ऑफ इंडिया में एक कर्मचारी की नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के दौरान जब वेरिफिकेशन उसका किया गया तो वेरिफिकेशन में कुछ उसमें बायोमेट्रिक मिलान नहीं पाया गया। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो इसमें ये तथ्य सामने आए कि आरोपी शुभम पिता राकेश कुमार और पंकज कुमार मोहन और राकेश पिता चिरंजन मीणा, ये सभी रहने वाले जो है गोठरा, थाना सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान का है। इसमें जो है शुभम ने 2022 और 24 में आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती परीक्षा में पंकज मदन को एग्जाम के तौर पे बिठाया था और उसी की उसमें फिंगरप्रिंट लगे थे। जब ये खरगोन में ज्वाइनिंग लेने गया तो ज्वाइनिंग लेने के बाद इसका वेरिफिकेशन धार में, जिसका हेड ऑफिस धार है, धार में होने के लिए आया तो उसमें पता चला कि इसके द्वारा जो है मिलान नहीं हो पा रहा है। इस पर थाना नौगांव में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी गिरफ्तार किया। और इसी बीच राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कलेक्टर के संघ कार्यालय पहुंचने के मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आपत्ति जता दी है। इंदौर प्रेस क्लब में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी ने कहा कि इसकी शिकायत करेंगे। आपको बता दें, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव बुधवार देर रात राम